एक्चुअली मैंने सेक्शन बीच में ज्वाइन किया था तो मुझे आपका टॉपिक नहीं पता है, सो मैं वैसे ही कोई क्वेश्चन करना चाह रही थी, क्या मैं कर सकती हूँ? आप क्वेश्चन करें, अगर तो कहीं से भी रेलेवेंस हुई टॉपिक से तो मैं आंसर दे दूंगा उसका। ओके सर, मेरा दो तीन क्वेश्चन था। एक तो ये था कि व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ लव एंड मैरिज, लाइक कि अगर मैरिज समझा की नहीं, बात की दोबारा जाए बोले। ना। सर, क्या आपने कॉन्सेप्ट कहा? ऑफ लव इन मैरिज। सो व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ लव इन मैरिज? सर, क्योंकि अगर मैरिज की बात की जाए ना तो कवाम की बात की जाती है, तो वो ही इज लाइक अ प्रोटेक्टर एंड ऑल। तो मतलब ऐसे ना इन रियल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इसकी बात की जाती है कि मतलब फैंटेसीज एंड ऑल ड्यू टू बॉलीवुड और वट एवर वी कैन सी। तो इंडिया उसको के लोग कौन से? मतलब, या फ्रॉम इंडिया। ओके। क्या? नहीं नहीं, एंड मैं दूसरा वैसे सर पूछ ये, रहा था जी। ओके सर, दो क्वेश्चन है मेरा। एंड दूसरा सर ये था कि बच्चों को, लाइक आपने कहा था कि आप इस चीज़ के अगेंस्ट रहते हैं कि 7 ईयर्स से पहले उन्हें स्कूलिंग में, मतलब स्कूल में नहीं डालना चाहिए। सो ये जो आजकल उसका, के स्कूल हैं मैं उनकी बात करता हूँ। स्कूल का मतलब ये या नहीं होता कि उसको कुछ सिखाना नहीं चाहिए। सिखाना ठीक नहीं, है। पढ़ाने नहीं, लाइक कि खुद के इसमें रखना है। तो लाइक उसका ऑल्टरनेट क्या होता है? क्योंकि लाइक दीज डेज मतलब बच्चे जो हैं वो इंटरेक्शन उनका बहुत ज़्यादा है मोबाइल की वजह से। वैसे भी लाइक आप आइसोलेट करके तो नहीं रख सकते हैं। उन्हें खुद भी होता है कि लाइक उन्हें स्कूल जाना है, उन्हें ये करना वो करना है, तो आप मतलब उससे आइसोलेट कैसे करेंगे? आप दुनिया से आइसोलेट तो करके बच्चों को नहीं रख सकते हैं। सो वहाँ पे आपको क्या स्टेप लेना है कि वो उन्हें आप रोकें और क्या करें? लाइक या स्कूलिंग दें? अगर आप स्कूल नहीं भेज रहे हो तो आपको अपने बच्चे को क्या बताना है कि आप क्यों नहीं जा रहे हो, एंड आपको वहाँ पे क्या पढ़ाना है खुद से, ये चीज़। तो क्वेश्चन था मेरा। थैंक यू सर। Can we get another question in? क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ना वो इस टॉपिक से नहीं है, मगर मैं देखता हूँ अगर ये कैसे लिंक अप कर सकूं। कॉन्सेप्ट ऑफ लव इज वेरी क्लियर। लव इज ए नेचुरल इमोशन, अदरवाइज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हर एक के अंदर ना होता। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूट। आपको जिस भी बिना के ऊपर कोई भी लड़का या लड़की मुझे कहती ना सर प्यार होना तो फितरी अमर है, तो जी तो आप क्यों आप सोचते हैं कि जो भी आपका शौहर होना है या बीवी होना है उससे प्यार नहीं हो सकता? अगर शादी पहले हो गई आपकी, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल, जिन फैक्टर्स के ऊपर लव जनरेट करते हैं ना लड़का और लड़की के बीच में जो प्यार का एलिमेंट हमने रिकग्नाइज किया है जिस चीज को, वो किन्हीं वो फैक्टर्स के ऊपर है, उसको नॉर्मेटिव फैक्ट बोलते हैं। वो 8-9 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हम सबको पता है, बड़ी पुरानी कथा है मोहब्बत की, सबको पता है। ठीक है। तो आप उसकी एक साइंटिफिक वैल्यू भी है ना, हमें पता है साइंस में केमिस्ट्री क्या होती है ब्रेन की, जब ये इश्क का सफर शुरू कैसे होता है। आगे इश्क तो आगे की बात है, ये जो उल्फत का मामला है इसकी केमिस्ट्री है पूरी। तो वो केमिस्ट्री बाद में ट्रिगर हो या पहले ट्रिगर हो, ट्रिगर होने के फैक्टर्स हैं वो, अगर फैक्टर्स आपको पता है तो आप अपनी अरेंज मैरिज में भी वो वाले फैक्टर्स ट्रिगर करवाते हैं। वो तो फितरतन भी अल्लाह ताला ने निज़ाम ही ऐसा बनाया कि वो ट्रिगर हो जाते हैं। मोर प्रोबेबिलिटी यही होती है, हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि एक बीवी को अपने शोहर से पहली दफ़ा भी देखती है, तो जब उसको दुनिया के मामलात में देखती है कि ये रास्तबाज है या ये गिवर है, अपना हिस्सा काट के मुझे देता है, तो अगर इसमें से निकाह को माइनस करके किसी यूनिवर्सिटी के कैफे में डाल दें तो अचानक वो लड़का अट्रैक्टिव हो जाता है। मगर उसके अंदर अरेंज मैरिज और ख़ानदान डाल दें और घर के कोई मामला डाल दें, ठीक है, तो वो बंदा नहीं, ये तो अरेंज मैरिज का बंदा है। ये वाली परसेंट, अगर 1% भी ये काम करता ना वो शोर यूनिवर्सिटी के कैफे में बैठ के एज अ क्लास फेलो, तो केमिस्ट्री वही ट्रिगर रहती है, प्यार मोहब्बत की केमिस्ट्री। हम प्राइम हुए होते हैं अरेंज मैरिज के अंदर उस ट्रॉमा के, तो हमारी वो केमिस्ट्री ट्रिगर नहीं हो रही होती। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस ट्रॉमा जैसी डिम डाउन होता है, तो अरेंज मैरिज की मियाँ बीवी को भी उसी तरीके से उल्फत और मोहब्बत हो जाती है, यहां तक कि वो फिर डीपर लेवल पे सेक्रीफाइस देती है और देता है मियाँ बीवी आपस में, बिकॉज दे सी हिम एन एक्चुअल गेम ऑफ लाइफ। यूनिवर्सिटी में, मोहल्ले में, मेरा खानदान के शादियों में मिलने के बाद, लव एट फर्स्ट साइट एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, ये तो इससे ज्यादा फरसूदा बात तो मैं कहीं पे, मतलब दिस इज as childish as you can get, because you do not know anything in the reality of this feeling. मियाँ बीवी तो रियलिटी ऑफ द फीलिंग एंजॉय करते हैं। उस बीवी को पता होता है शोहर की असली औकात क्या है, बीवी से ज्यादा कोई नहीं जानती, और शोहर को भी पता होता है। आप स्विंग्स देखते हैं एक दूसरे की, जाहिर है डोमेस्टिक स्विंग्स, वो भी शादी के बाद की जो मामलाती जो इक्वेशन है, जो पैसों की, इंडिपेंडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी की,
बच्चों को इस तरीके से परवरिश करनी है, या सो ऑन सो फोर्थ। ये तो अनइमेजिनेबल है। मैं अगर कोई मुझसे पूछे ना कि सर लव मैरिज और अरेंज मैरिज में ज्यादा केमिकल वेट किसका, अरेंज मैरिज का वेट अनइमेजिनेबली ज्यादा है, अनइमेजिनेबली ज्यादा है। ओके, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना खूबसूरत इंस्टीट्यूट होता अगर सारे अरेंज मैरिज करते। मगर चलें, मेरे कहने से तो नहीं किसी ने रोकना ना, मगर अगर कोई रोक सकता है मेरे कहने से, तो वो वाली गैम्बल ज्यादा अच्छी है, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर केमिस्ट्री केमिकल इक्वेशन है। ये बहुत वीक केमिकल इक्वेशन है। केमिकल्स वही है, बस याद रखिएगा। इसमें डोपामिनर्जिक वैल्यू ज्यादा है, और उसमें ऑक्सीटोसिक इस, ओ माय गॉड आई कैन इवन, मैं साइंस में नहीं जाना चाह रहा। सो आपने जो कहा ना लव एंड मैरिज के कॉन्सेप्ट, तो लव की केमिस्ट्री बहुत क्लियर है। केमिस्ट्री का मतलब कौन कौन से हॉर्मोन्स ट्रिगर होते हैं जब आप किसी भी लड़के को या लड़की को कुछ भी करते हुए देखते हैं अपने किसी भी मामलात में, चाहे वो आप दफ्तर में देखें, कॉलेज में देखें, या फिर खानदान में किसी एक मौके के ऊपर मिले हैं तो देखें, जिधर जिधर भी एवेन्यूज ऑफ लव बोलते हैं ना इसको। सो एवेन्यूज ऑफ लव ज्यादा शादी के बाद, एक दूसरे को देखने के बाद शाहराहें खुलती हैं, क्योंकि आप असल में देखते हैं उस बंदे को। एक्टिंग नहीं कर रहा होता, ना शोहर ना वो करते तो है, शुरू में दोनों ही करते हैं, बट यू कैन नॉट एक्ट when you are in actual marriage with some woman, because then you will have no temperament by design to keep on that act for situation over situation over situation. Life is going to be very surprising. You will not be able to keep up that act. So reality of love जो है ना, वो शादी के बाद ही आपको समझ आती है। और reality of love basically is sitting on the gyroscope of sacrifice, the fulcrum. तो वो gyroscope पे reality of love घूमती है। सो मेरा मशवरा यही है, जितने भी खवातीन और मर्द, लड़के लड़कियां, कि यू वांना प्ले दिस गेम ऑफ लव एंड यू लाइक टू बी इन लव, देन बी इन लव विद द पर्सन हु यू सी इन रियलिटी ऑफ द स्विंग्स ऑफ लाइफ। यू कैन नॉट डू दैट ओवर यूनिवर्सिटी की लाइफ के अंदर, या कॉलेज की लाइफ के अंदर, या वही लाइफ के अंदर जहाँ हाई स्टेक्स इन्वॉल्व ही नहीं है। सॉरी, देयर इज एब्सोल्युटली he's gonna or she's gonna surprise the hell out of you later on. Okay, don't take that risk. If you want to take a risk, then take that risk कि आप माहिरीन से कहें, जो कि तजर्बेकार लोग हैं, जो कि माँ बाप होते हैं ना, जो आपके सिंसियर भी हैं, कि आप देखें और किस तरीके के खानदान आपस में मिलने चाहिए, ताकि उसकी परवरिश में पला हुआ लड़का या उसकी परवरिश में पली हुई लड़की वो स्टेबल स्विंग्स के अंदर स्टेबल रहे, जो कि आनी ही आनी है हर शादी में, आनी ही आनी, चाहे पैसे ज्यादा है पैसे नहीं, स्विंग्स आनी ही आनी। ओके, सो आई होप यू गेट द, आई नो इट्स अ वेरी you didn't want me to answer like this. Everybody wants to fall in love. I'm sorry, I'm not against falling in love. I'm just saying fall in love with the right indicators. पैमाने दुरुस्त रखें। ओके, अल्लाह करे आप लोगों को इश्क को अपने मियाँ और अपने बीवी से सही मौके पे